सुप्रभात बच्चों। कक्षा 4 गणित पाठ 16 समय टाइम। आज हम इस पाठ में समय या टाइम के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। दशहरे का मेला देखने के लिए श्रेया और श्रेयस सुबह से तैयारी कर रहे हैं। श्रेया ने पापा से पूछा, अभी तो 8:30 बजे हैं, मेला देखने कब चलेंगे? उसके पापा ने कहा, शाम को 4 बजे चलेंगे। पापा ने अपनी घड़ी देते हुए पूछा, क्या तुम इस घड़ी में समय को बता सकती हो? श्रेया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, 9 बजे हैं। तो देखिए ये घड़ी है और इसको देख के श्रेया ने बतलाया कि उस वक्त कितना वक्त हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, कितना समय हुआ। तो यहाँ देखो दो सुई बनी हुई है घड़ी में और नंबर लिखे हुए हैं 12 के बाद 1 2 3 ऐसे करके पूरा 12, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फिर 11 और 12। और इसमें देखो 2 सुई है, एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है। तो छोटी सुई 9 पे है, बड़ी सुई 12 पे है। तो श्रेया ने देख के बतलाया कि इसमें कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। क्यों? क्योंकि छोटी वाली सुई किस पे है, 9 पे है, और बड़ी सुई किस पे है, 12 पे है, इसलिए 9 बजे हैं। अब आपको बतलाना है कि इस बॉक्स में दिखाए गए समय को घड़ी में दर्शाओ। तो बॉक्स में जो समय दिया हुआ है उसको आपको घड़ी में बतलाना है। तो जैसे हमने यहाँ 3 का बनाया है वैसे आप 2 का बतलाइए। इसमें 2 पूछा है, आप बतलाइए 2 जब अगर बजेगा घड़ी में तो कितनी सुई कहाँ होगी, छोटी सुई कहाँ होगी, बड़ी सुई कहाँ होगी। ये जो मैंने बनाया है इसमें 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है, 3 समय कितना हुआ, 3 हुआ, 3 बजे। तो अब इसको 2 बजे अगर बनाना होगा तो कैसे आप बनाएंगे उसको, आप अपने में आप 2 बजे का समय बनाइएगा। और इसमें देखिए 8 बजा है, तो छोटी सुई कहाँ है, 8 पे, और बड़ी सुई कहाँ है, 12 पे। यानी कि जब 8 9 पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जब एग्जैक्ट वही टाइम बताने के लिए क्या होगा, छोटी सुई उस संख्या पे होगी और बड़ी सुई 12 पे होगी। मतलब 8 अगर बजा है तो छोटी सुई 8 पे होगी, बड़ी वाली सुई 12 पे होगी। अगर 3 बजा है तो छोटी सुई 3 पे होगी, बड़ी सुई 12 पे होगी। 9 बजा है तो छोटी सुई 9 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे होगी। मतलब बड़ी सुई जब 12 पे होगा तभी हम छोटी सुई को देख के कहेंगे कि ये 9 बजा है। अगर यही बड़ी सुई आगे होता तो ये इतना अंतराल 5 मिनट का होता, तब हम कहते हैं 9:05 हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें पूछा है कि घड़ी की छोटी सुई क्या दर्शाती है। तो घड़ी की छोटी सुई किसको दर्शाती है, घंटे को, आर को। और घड़ी की बड़ी सुई क्या दर्शाती है, मिनट को। ठीक। और घड़ी की सबसे तेज़ चलने वाली सुई दर्शाती है सेकंड को। तो अभी हमने 2 सुई के विषय में पढ़ा। आगे हम देखेंगे कि एक घड़ी में अगर आप अपने घर पे दीवार घड़ी को देखिए तो उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक छोटी सुई और एक बड़ी सुई, और एक सुई होती है जो पतली सी लंबी सी होती है जो बहुत तेज़ी से चलती है। वो किस चीज़ की सुई होती है, वो सेकंड की सुई होती है। ठीक है। अब प्रत्येक घड़ी में दर्शाया गया समय लिखो। तो जो जितना समय बज रहा है इसमें वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो आप खुद से लिखिएगा। ठीक है, समय देख के। सेकेंड की सुई सबसे तेज़ दौड़ती है वो, और वो सबसे छोटा यूनिट होता है टाइम का। मतलब अभी फ़िलहाल ये तीनों की तुलना में सेकेंड सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मिनट होता है और उससे बड़ा घंटा होता है, आर। ठीक है। अब हम इधर देख लेते हैं कि घंटे में बदलो। अब यहाँ पे 2 दिन 5 घंटे लिखे हैं। अब हमको इसको पूरा आवर में लिखना है कि कितने घंटे का पूरा ये इसको कन्वर्ट करके लिखना है। उसी तरह 1 सप्ताह 2 घंटे को भी हम लोग को कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये आप खुद से करिएगा और दूसरा वाला हम आपको बतला रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1 सप्ताह 2 घंटे, तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 7 दिन में कितने घंटे होंगे, तो हम क्या करेंगे, 24 का गुणा कर देंगे 7 में। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन में गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो 24 × 7 यानी 168 घंटे। तो कुल मिला के 7 दिन में कितने हैं, 168 घंटे। लेकिन हमको क्या 2 घंटे और जोड़ना है, प्रश्न में दिया है, इसलिए हम 168 घंटे में 2 घंटे को और जोड़ेंगे और जोड़ के पूरा मेरा आंसर हमारा आ जाएगा 170 घंटे। ठीक है। तो इसी तरह आप भी कीजिएगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं और फिर उसको गुणा करिएगा 2 में, क्योंकि यहाँ 2 दिन के विषय में पूछा है, और उसमें फिर 5 घंटे को जोड़िएगा तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब है मिनट में बदलो। तो मिनट में बदलने के लिए यहाँ पे क्या है, देखो 8 घंटे लिखा है, तो इसको आप खुद करिए। हम अगला वाला आपको बतलाते हैं, ख वाला, कि मिनट में कैसे बदलते हैं। 6 घंटा 40 मिनट इसमें दिया हुआ है।
तो 6 घंटा 40 मिनट को हमको किस में बदलना है, हमें मिनट में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 गुणे 6 यानी 360 मिनट। तो 6 घंटे में 360 मिनट होते हैं। और हमें 40 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि 6 घंटे 40 मिनट को बदलना है पूरा मिनट में। तो 6 घंटे का 360 मिनट और 40 मिनट पहले का दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 400 मिनट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 400 मिनट लिख देंगे, मतलब 6 घंटा 40 मिनट कुल मिला के 400 मिनट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे करिएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे देखो लिखा है 6:45 बजे, तो 6:45 बजे कितना होगा, 6 बजकर कितना मिनट, वो आप खुद से करिएगा, हम अगला आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 10:30 बजे, 10:30 बजे मतलब कि 10:30 मिनट, क्योंकि ये आधा घंटा है और साढ़े है यहाँ पे। तो आधा घंटा कितना होगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो आधा घंटा बराबर 30 मिनट, 60/2 करेंगे तो 30 मिनट, तो 10:30 मिनट। फिर अगला घ वाला देखिए 11:45 मिनट। ठीक है, तो 11:45 मिनट को हमको क्या हम बोलेंगे, 11:45 बजा। ठीक है, सुई देखेंगे तो छोटी सुई 12 के पास होगी और बड़ी वाली सुई क्या हो, कहाँ होगी, वो होगी 9 पे। तो 11:45 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 11:45 बजे। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि यहाँ पे 6:45 बोल रहा है और यहाँ पे 11:45 है। तो 11:45 को 11:45 मिनट है, तो 6:45 बजे को हम यहाँ पे कितने मिनट होंगे, ये आप खुद से लिखिएगा। ठीक है, फिर सेकंड की सुई पहचानो। तो कुछ घड़ियों में 3 सुइयाँ होती हैं, इनमें सबसे तेज़ चलने वाली सुई होती है सेकंड की। यह सुई 1 मिनट में 60 छोटे खाने पार करते हुए डायल पर एक पूरा चक्कर लगाती है। एक छोटे खाने से दूसरे छोटे खाने तक जाने का समय 1 सेकंड होता है। तो देखो यहाँ पे 3 सुई बनी हुई हैं, एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है, और ये देखो जो है सेकंड की सुई है, जो सबसे लंबी, पतली और तेज़ी से चलने वाली सुई है। तो एक करके ये धीरे ये जब जाती है, एक एक खाने आगे बढ़ती है, तो वो 1 सेकंड होता है। और ये जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो वो कितना होता है, वो 60 सेकंड होता है। और 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये जो पूरा चक्कर लगाती है तो वो क्या होता है, वो होता है 60 सेकंड। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इतने देर में हमने क्या समझा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। ठीक, इतनी बातें हमें पता चल गई। तो अब हम इस एक्सरसाइज को खुद से भी कर सकते हैं। क्या है इस एक्सरसाइज में, यहाँ पे देखिए 5 मिनट बराबर 300 सेकंड दिया हुआ है। कैसे आया 300 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 गुणे 5, 300 सेकंड होगा। तो उसी तरह आप इसको भी करिए, अपने से ये सब स्वयं करिए। एक हम यहाँ पे और बतला दे रहे हैं, 455 सेकंड को हमको कितने बदलना है, 7 मिनट में बदला गया है, और कितने सेकंड और होंगे। तो देखो पहले हम इधर से रिवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं अपना आसानी के लिए। 7 मिनट दिया हुआ है, तो 7 मिनट जो है वो कितने सेकंड बराबर होगा, 7 मिनट बराबर 420 सेकंड। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो उसमें हम 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 420 सेकंड, मतलब 7 मिनट बराबर 420 सेकंड। अब यहाँ पे दिया हुआ है 455 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, 455 माइनस 420 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 7 मिनट बराबर 420 सेकंड हो गया, तो माइनस कर दिया तो हमने 35 हमें आ गया, 35 आ गया, यानी बचे हुए सेकंड कितने हैं, 35। तो 7 मिनट 35 सेकंड। इसी तरह आखिरी वाला देखिए, 720 सेकंड बराबर कितने मिनट और कितने सेकंड होगा। तो 720 सेकंड दिया हुआ है, तो इसको मिनट में बदलना है, तो हम इसको भाग देंगे 60 से। क्यों, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो हमने 60 से भाग दिया, 0 कैंसिल आउट हो गया, और फिर 6 से 72 में भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 मिनट। 12 मिनट और सेकंड में कुछ नहीं बचेगा, तो वहाँ पे 0। तो 12 मिनट 0 सेकंड को हम 720 सेकंड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस अभ्यास कार्य को पूरा कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं पूर्वाहन अपराहन, एंटेमेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। AM PM आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग लिखते हैं AM और PM करके, तो ये उसी की बात है, उसी का ये फुल फॉर्म है, एंटेमेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, PM, AM और PM।
पूर्वाहन अपराहन। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर घूर्णन करते हुए पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इसी कारण दिन और रात होते हैं। तो अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे जो पृथ्वी है वो घूमती है और उसको एक चक्कर पूरा लगाने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उसी कारण दिन और रात होता है। तो जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहाँ उस पृथ्वी के उस हिस्से पे दिन रहता है, और जो हिस्सा पीछे छिपा होता है, सूर्य से विपरीत होता है पीछे की तरफ पृथ्वी में, उधर क्या होता है? रात होता है। दिन में 12 बजे को मध्याह्न तथा रात के 12 बजे को मध्यरात्रि कहते हैं। अब देखिए, ये इसी चीज़ को चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि ये मध्याह्न 12 बजे दोपहर को क्या कहेंगे? मध्याह्न। उस वक्त क्या होता है? सूर्य डायरेक्टली एकदम सीधे में रहता है पृथ्वी से। तो सूर्य देखो 12 बजे यहाँ पे है और इसे क्या कहेंगे? मध्याह्न। मध्याह्न के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न कहेंगे। और कब तक अपराह्न कहेंगे? जब तक मध्यरात्रि 12 बजे ना हो जाए। 12 बजे हम लोग उसको क्या कहते हैं? मध्यरात्रि। देखिए, रात के 12 बजे को मध्यरात्रि कहेंगे। मध्यरात्रि 12 बजे से अगली तारीख प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ जो 12 बजे, इसीलिए बर्थडे देखिए क्या होता है रात को, अगर हमारा बर्थडे मान लो है 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी को अगर बर्थडे है तो क्या होता है? रात को 1 बजे, रात में ही 1 तारीख के रात में 12 बजे के बाद हमारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं बर्थडे के। लोग अगर कोई फ़ोन करने वाले हैं तो फ़ोन भी हो सकता है कोई कर दे, अपने घर परिवार के लोग। या 12 बजे के बाद से क्यों करते हैं ये? 12 बजे या न्यू ईयर आता है तो क्या होता है? 31 दिसंबर के रात को 12 बजे के बाद से मैसेजेस आने लगते हैं ना, नए साल के बधाइयों के। क्यों होता है वो? क्योंकि 12 बजे के बाद हमारा अगला दिन चालू हो जाता है। ठीक है, मध्यरात्रि को 12 बजे के बाद से अगला दिन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मध्यरात्रि 12 बजे से फिर मध्याह्न 12 बजे तक पूर्वाहन होता है। फिर यहाँ पे क्या देखो, मध्यरात्रि जब 12 बजे होता है उसके बाद से जब दिन शुरू हो जाता है तब से लेके दोपहर के 12 बजे तक, मतलब दिन के 12 बजे तक क्या होता है? पूर्वाहन होता है। पूर्वाहन मतलब एंटे मेरिडियन या AM। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये पूर्वाहन का मतलब होता है AM और अपराहन का मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए PM। ठीक है, फिर मध्याह्न 12 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक अपराहन होता है, पोस्ट मेरिडियन। तो मध्याह्न 12 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक जो समय होता है उसे अपराहन कहते हैं या पोस्ट मेरिडियन PM कहते हैं। दिए हुए चित्र में दिन के 12 बजे सूर्य मध्य में चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ हमने समझा दी आपको। फिर घड़ी की सुइयाँ 12 बजे एक दूसरे को ढक लेती हैं। बिल्कुल ढक लेंगी, क्योंकि हमने बतलाया कि जब कोई भी वक्त, जब 9 बजे हम बतलाए थे आपको, तो बताए थे ना कि बड़ी सुई 12 पे रहेगी, छोटी 9 पे रहेगी। या अगर 8 बजेगा तो छोटी सुई 8 पे रहेगी, बड़ी सुई 12 पे रहेगी। 7 बजेगा तो छोटी सुई 7 पे रहेगी, बड़ी सुई 12 पे रहेगी। मतलब जब एग्जैक्ट टाइम हो रहा है तो वो जो बड़ी सुई हो रही है वो 12 पे रह रही है। तो जब 11 अगर बज रहा है तो क्या हो रहा है? छोटी सुई 11 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे होगी। लेकिन जब 12 बजेगा तो फिर ये छोटी सुई 12 पे ही आएगी, क्योंकि 12 बजा है, और बड़ी सुई भी वहाँ रहेगी, है ना। तो छोटी और बड़ी सुई दोनों 12 पे रहेगी एक दूसरे को, इसलिए वो ढक लेती हैं। और तब क्या होता है? तब होता है वक्त घड़ी में 12 बजे। और ये कब होगा? ये 2 बार होगा। एक बार दोपहर में, दिन में 12 बजे होगा, तब ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसा परिस्थिति आएगी। और एक बार कब होगा? रात्रि में, मध्यरात्रि में। यही 2 वक्त जो है देखो, मध्याह्न और मध्यरात्रि, वही 2 समय ऐसा है जब छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों 12 बजे पे रहती हैं, एक दूसरे को ढक लेंगी। ठीक है, अब कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं कि 2:30 बजे दोपहर बाद। तो 2:30 बजे दोपहर बाद है तो वो क्या होगा? वो होगा अपराह्न, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोपहर बाद 12 के बाद की जितनी भी समय है मध्यरात्रि तक, वो क्या होंगे? अपराह्न या PM। तो ये क्या होगा? अपराह्न होगा। और ये क्या हो गया? 2:30 PM। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि समय को प्रदर्शित करने के लिए घंटा और मिनट के बीच इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। मतलब इस चिन्ह के पहले जो रहेगा वो क्या होगा? वो घंटा होगा, R होगा। और इस तरह के चिन्ह के बाद जो समय रहेगा वो क्या होगा? वो मिनट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए उदाहरण है 4:05। 4 बजे प्रातः 4:05 है, तो वो क्या होगा? वो पूर्वाहन होगा, है ना।
क्योंकि वो मध्य रात्रि के बाद का समय है। मध्य रात्रि 12 को हो गया, अब उसके बाद का समय जब तक कि अगला दिन में 12 बजे, दोपहर वाला 12 बजे नहीं होगा मध्याह्न, तब तक का समय क्या है, वो है पूर्वाह्न। तो इसलिए 4 बजे प्रातः को हम क्या कहेंगे, 4:05 AM, 4:05 को हम क्या कहेंगे, पूर्वाह्न, और पूर्वाह्न को हम AM कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज भी, ये कार्य भी पूरा करना है। यहाँ देखिए 6:50 पूर्वाह्न है, इसमें हमको क्या करना है, AM और PM बताना है। तो 6:50 पूर्वाह्न है, पूर्वाह्न को क्या कहते हैं, देखो पूर्वाह्न में क्या आता है, AM आता है। तो यहाँ पे हम पूर्वाह्न को 6:50 AM लिख दिए। 11:30 बजे अपराह्न है, तो हमने अपराह्न को क्या लिखना है, PM लिखना है। तो हमने 11:30 बजे अपराह्न को PM लिख दिया, है ना। क्यों, क्योंकि अपराह्न किधर आएगा, दोपहर में 12 बजे के बाद का समय। तो हमने बताया दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे के समय में हम PM यूज़ करते हैं, अपराह्न यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे PM लिखा। ठीक है, 12 बजे मध्य रात्रि से अगला दिन शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ पे AM लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से अगला दिन शुरू होता है। और 12 बजे मध्याह्न का क्या होगा, वहाँ पे हम PM लिखेंगे। ठीक है, फिर पूर्वाह्न अपराह्न लिखो। तो इसमें आपको देखना है और बताना है कि कौन पूर्वाह्न है कौन अपराह्न है। तो यहाँ प्रातः है, सुबह का वक्त है, अभी दोपहर का 12 नहीं बजा है, तो हम क्या लिखेंगे, पूर्वाह्न लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4:10 सायं है, शाम का है, मतलब 12 बजे दोपहर हो चुके हैं, उसके बाद का वक्त है, इसलिए हमने यहाँ अपराह्न लिखा है। अब 2 बॉक्सेस हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप खुद से कीजिएगा। 24 घंटा समय घड़ी। तो देखिए हम लोग के घर में जो घड़ी होती है वो 12 घंटे वाली होती है, मतलब 24 घंटे को ही हम लोग 12-12 के 2 भाग में हमने कर दिया, और उस व्यवस्था में हम लोग जो है देखते हैं घड़ी को। हम लोग जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या 12 तक ही अंक लिखे होते हैं, और फिर दोबारा से वो घड़ी चलती है, मतलब 1 से लेकर 12 घंटे यहाँ होते हैं, फिर 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 24 घंटे यहाँ पे होते हैं। 2 बार ये एक दिन में घूमता है, सुई चक्कर लगाती है। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सुई होती है वो 24 घंटे की होती है, वहाँ पे कुछ इस तरह का रहता है। वो 2 जगह, वो वैसे जगह कौन से हैं, जैसे रेलवे हुआ या एयरलाइंस हुआ, वहाँ पे 24 घंटे की घड़ी, समय की घड़ी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अपराह्न 1 बजे को लिखते हैं 13 बजे। क्यों, क्योंकि 12 के बाद क्या अंक आता है, 13 आता है, फिर 14 आता है, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19 ऐसे करके 24। तो इसलिए जहाँ 24 घंटे की घड़ी होती है वहाँ 12 बजे के बाद अगला जो होगा वो 1 नहीं लिखेंगे, हम वहाँ 13 लिखेंगे। तो इसलिए अपराह्न 1 बजे को क्या लिखते हैं, 13 बजे। अपराह्न 3:20 बजे को लिखेंगे 15:20। तो यहाँ पे देखो अब 12 है, तो ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, यानी 3 बजे को क्या लिखेंगे, वो 24 घंटे की व्यवस्था जब होती है समय में घड़ी में, तो 3 बजे को हम क्या लिखते हैं, 15 बजे लिखते हैं। 15:20। तो इस तरह से आप इसको भी समझ लीजिए। अब देखते हैं, निम्नलिखित तालिका में दिए गए 12 घंटे समय घड़ी के अनुसार समय लिखे हैं। इस समय को 24 घंटे इस समय को 24 घंटे घड़ी समय में बदलो। ठीक है, तो यहाँ देखिए 24 घंटे समय घड़ी जो हमारे घरों में होते हैं वो वाले घड़ी के हिसाब से है, और यहाँ पे जो एयरलाइंस या रेलवे में होते हैं वो, जैसे आप कोई टिकट लेंगे रेलवे का या एयरलाइंस का, तो आपको जो समय लिखा उस पर मिलेगा, उस पर इस तरह समय लिखा मिलेगा। कैसा कि 1:30 बजे को, प्रातः 1:30 बजे को वो क्या लिखेंगे, 13:30 AM लिखा रहेगा, ना कि 1:30 बजे। तो 13:30 AM मतलब 1:30 बजे। 12 के बाद क्या वो लिखेंगे, 13। और अगर 1:30 है, आधा घंटा और है, तो 13:30, क्योंकि आधा घंटा बराबर 30 मिनट। और प्रातः का है इसलिए यहाँ पे AM हो गया। ठीक है, 12 बजे दोपहर को वो लोग वैसे ही लिखेंगे 12 PM, क्योंकि अभी कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो 12 बजे वाली घड़ी में भी ऐसे ही होता है। फिर 11:55 बजे रात का 11:55 हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, तब भी 11:55 PM ही लिखा जाएगा। PM क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि वो रात का है। 12 बजे दिन से हमने बात की थी कि मध्य रात्रि तक, 12 बजे के दिन से, दोपहर से मध्य रात्रि तक क्या होता है, अपराह्न होता है। और 11:55 मतलब अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी 55 पे हैं। तो वो क्या होगा, 11:55 PM हो जाएगा। तो इस तरह से 3 हमने बतलाया, बाकी बीच में जो 2 है वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, खुद से कीजिए। समय का जोड़ घटाना। अब ये समय का जोड़ घटाना है,
यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि मैं प्रातः 7:50 बजे घर से विद्यालय जाने के लिए निकलता हूँ। मुझे विद्यालय की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। मैं कितने बजे विद्यालय पहुँचूँगा? तो यहाँ पे 7 हमने बताया ना, इस तरह के चिन्ह के पहले जो होता है वो क्या होता है? आवर होता है, और उसके बाद जो होता है वो मिनट होता है। तो 7 घंटा 50 मिनट, ठीक है। अब 30 मिनट लगता है तो हम कितने जोड़ेंगे? 30 मिनट और, क्योंकि रास्ते में 30 मिनट का समय लग रहा है, तो ये मिनट है इसलिए हम मिनट में जोड़ेंगे। अगर ये घंटा होता तो हम घंटे में जोड़ते हैं। सेम यूनिट को एक में जोड़ते हैं, इकाई को, सेम इकाई को एक में ही जोड़ेंगे। तो यहाँ मिनट है तो मिनट में जोड़ेंगे। तो यहाँ 50 में हमने 30 जोड़ा, ठीक है। और घंटा तो और कोई नहीं था, आवर तो कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा और हमने उसको जोड़ा। तो 50 और 30 को जोड़ेंगे तो पहले 0 0 0 हो जाएगा, और 5 और 3 क्या होगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 का 7 लिख दिए और घंटा, तो 7 घंटा 80 मिनट। अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो हम इसमें को बदल सकते हैं ना, इस 80 घंटे को हम इसमें 1 घंटा बना के जोड़ सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? 8 घंटा हो जाएगा, और बचेगा कितना? 20 मिनट। तो हम इसको 7 घंटा 80 मिनट लिखने के बजाय इसको लिखेंगे 8 घंटा 20 मिनट। क्यों? क्योंकि 60 मिनट पे वो अगला 1 घंटा वो पूरा बन जा रहा है, इसलिए हमने इसको पूरा जोड़ लिया। अगर पूरा घंटा नहीं बनता तो हम मिनट में ही लिखते, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ मिनट का योग 60 से अधिक है, अतः 60 मिनट बराबर 1 घंटा को घंटे के साथ जोड़ते हैं तथा शेष मिनट लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, अगला उदाहरण। अनमोल घर पर 7:30 बजे सायं पढ़ना प्रारंभ करता है और 9 बजे रात तक पढ़ता है। वह कितनी देर तक पढ़ता है, कितना वक्त वो पढ़ाई उसने किया? तो 9 बजे तक वो पढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए उसने 9 बजे रात को हमने लिख लिया 9 घंटा 0 मिनट, क्योंकि कोई मिनट नहीं दिया है। और कब से स्टार्ट किया उसने पढ़ना? शुरू कब से किया था? 7:30 बजे से, यानी कि 7 घंटा और 30 मिनट से। तो हमने वैसे ही लिख दिया, मिनट को मिनट के नीचे, घंटे को घंटे के नीचे लिखा। फिर उसके बाद मैंने माइनस कर दिया ताकि समय पता चल जाए, क्योंकि इन दोनों में जो अंतर होगा उतना देर उसने पढ़ाई की है। तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट है। अब माइनस करने के लिए ये 3 है और ऊपर 0 है, तो इस 0 में से 3 तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से एक उधार लेंगे ना, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं जब माइनस का सवाल करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। तो कि ये तो छोटा है 0 और 3 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा तो जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, माइनस नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? ये इधर से एक उधार लेगा। तो एक उधार तो ले लिया, लेकिन ये क्या था? ये घंटा था, ये मिनट नहीं था, ये घंटा था। तो जो आवर है वो आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे वो एक नहीं लिखेंगे हम कि हमने एक उधार लिया, हम एक नहीं लिखेंगे। यहाँ से जो हमने एक उधार लिया वो एक जो था वो 1 घंटा था, इसलिए यहाँ पे वो हो जाएगा 60 मिनट। यहाँ पे आके वो 60 मिनट हो जाएगा। तो अब हम जो माइनस करेंगे वो 60 में से 30 माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 6 में से 3 गया, 3 आ गया ना। 6 में से 3 गया, 3 आया। और यहाँ से हमने एक उधार दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा था? यहाँ 8 बचा था। तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए आपको लिखा मिलेगा कि यहाँ 0 मिनट में से 30 मिनट घटाना है। घटाने के लिए 9 घंटे से 1 घंटा यानी 60 मिनट उधार लेकर घटाएंगे। अतः 60 माइनस 30 30 मिनट, और 8 घंटा माइनस 7 घंटा इक्वल टू 1 घंटा। तो इस तरह से आपको ये सवाल भी करने हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं कि सुभाष उसी दौड़ को 3 मिनट 50 सेकंड में ही पूरी कर लेता है। सुभाष यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखते हैं कि उदाहरण 3, आकाश 200 मीटर की दौड़ 4 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है और सुभाष उसी दौड़ को 3 मिनट 50 सेकंड में ही पूरी कर लेता है। सुभाष आकाश से कितने कम समय में दौड़ पूरी करता है? तो यहाँ बतलाया है कि एक लड़का जो है आकाश, वो 200 मीटर की रेस में दौड़ा, उसने 4 मिनट 30 सेकंड लिए और सुभाष ने 3 मिनट 50 सेकंड लिए उसी रेस को पूरा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे जानने के लिए कि कितना वक्त कम लिया सुभाष ने। तो यहाँ पे हमने 4 मिनट लिखा और यहाँ पे 30 सेकंड लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा था 4 मिनट 30 सेकंड। तो 4 मिनट 30 सेकंड लिखा और सुभाष ने 3 मिनट 50 सेकंड लिखा। तो मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे, सेकंड के नीचे सेकंड लिखेंगे। तो 3 मिनट 50 सेकंड हमने लिखा और माइनस किया। अब माइनस जब करेंगे तो फिर वही समस्या आ गई जो पहले आई थी। 0 से तो 0 माइनस कर दिया, 0 हो गया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो छोटा अंक है और 5 बड़ा अंक है, तो छोटे में से बड़ा तो जाएगा नहीं, माइनस तो होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इससे उधार लेगा। ये मिनट से इसने उधार लिया, ठीक है, यहाँ 3 ने। तो यहाँ पे जब मिनट से वो उधार लेगा तो ये क्या था, ये मिनट था, ये सेकंड नहीं था, ये मिनट था, ठीक है। तो वो मिनट आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 60 सेकेंड, है ना, 60 सेकेंड बन जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा, और 30 तो पहले से ही थे, तो 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए, है ना। तो 90 में से 50 हम माइनस करेंगे तो 40 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 था, 3 छोटा था, 5 बड़ा था, तो बड़े संख्या को छोटे में से तो घटा नहीं सकते, तो वो उधार लेगा। तो उधार जब लिया तो यहाँ पे यूनिट भी आप देखिए, यहाँ ये मिनट में था ना कि सेकंड में, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो वो फिर इसको हम अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1 मिनट जो है यहाँ पे आके 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड 90 सेकंड, 90 सेकंड में से हम 50 सेकंड घटाएंगे तो हमारे पास 40 सेकंड बचेंगे। और यहाँ पे उसने 1 दे दिया था, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 मिनट हो जाएंगे, यानी 40 सेकंड का अंतर रहेगा, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ बॉक्स में लिखा है कि यहाँ 30 सेकंड में 50 सेकंड घटाना है। घटाने के लिए 4 मिनट से 1 मिनट यानी 60 सेकेंड उधार लेकर घटाएंगे, अतः 60 प्लस 30 90 सेकेंड में से 50 सेकेंड घटाने पर 40 सेकेंड आया है। शेष 3 मिनट में 3 मिनट घटाने पर 0 आया है, ठीक है बच्चों। इसी बात को मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो अब आप इस पार्ट को समझिए, और कहीं पे भी आपको कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो इस पार्ट में तो आप बतलाइएगा। अब हम अभ्यास प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उसमें पहला है कि नरगिस की मम्मी प्रातः 5:30 बजे सोकर उठती हैं, आधा घंटे बाद में नरगिस को उठाती हैं। नरगिस कितने बजे सोकर उठती है। नरगिस, तो अब इसको सवाल को हल करते हैं कि नरगिस की मम्मी कितने बजे उठती हैं। नरगिस की मम्मी उठती हैं 5:30 बजे, तो 5:30 बजे में ये 5 क्या है, ये घंटा है, और ये 30 क्या है, ये मिनट है, तो हमने इसको लिख दिया 5 घंटा 30 मिनट। फिर नरगिस आधे घंटे बाद उठती है, तो आधा घंटा मतलब कितने मिनट हुए हैं, हम बता चुके हैं, आधा घंटा 30 मिनट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट है, तो आधा घंटा क्या होगा, 60 को हम दो से भाग कर देंगे, 2 भाग में कर देंगे 60 को, तो क्या होगा, 30 मिनट का 2 भाग हो जाएगा। तो हमने आधे घंटे को यहाँ 30 मिनट लिख दिया। अब तो वो नरगिस का बूट कितने देर में उठेगी, तो 30 मिनट को जोड़ दिए तो यहाँ 60 मिनट हो गया, और ये हो गया 5 घंटा, यानी 5 घंटा 60 मिनट बाद उठेगी। अब 60 मिनट को हम 1 घंटे को भी 1 घंटे में बदल सकते हैं ना। अगर यहाँ पे मान लो 1 मिनट भी कम रहता, 59 होता, ठीक है, तो हम उसको 59 मिनट ही लिखते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 60 है, पूरा 1 घंटे का समय यहाँ पे है, तो हम उसको जोड़ देंगे, घंटे में कन्वर्ट करके बदल के इधर जोड़ देंगे घंटे में। अगर यहाँ पे 61 मिनट होता तो हम क्या करते हैं, 60 मिनट को बदल के हम इसमें जोड़ देते हैं, 1 घंटा बदल के आवर में इसमें जोड़ देते हैं, और 1 मिनट यहाँ बचा रह जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 60 मिनट है जो कि पूरा 1 घंटे के बराबर है, तो हम इसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे संभव होता है आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 60 मिनट को हम 1 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 5 घंटा प्लस 1 घंटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 घंटा, और 6 घंटा है यानी कि 6 AM, यानी कि नरगिस कितने बजे उठती है, नरगिस 6 बजे सुबह उठती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात जो हो रही है वो प्रातः की हो रही है, यानी AM, ठीक है। इसी तरह हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विपिन की दादी रात को रात को 10 बजे सो जाती हैं, वे 5.5 घंटा सोती हैं। विपिन की दादी कितने बजे सोकर उठती हैं। तो अब विपिन की दादी कितने बजे सोती हैं, 10 बजे सोती हैं, तो 10 बजे यानी 10 घंटा, और मिनट कुछ नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो 00 मिनट हमने लिख दिया। और विपिन की दादी कितने देर सोती हैं, 5.5 घंटा सोती हैं, तो इस 10 घंटे में हमने 5 घंटा जोड़ा और इधर 30 मिनट भी लिख दिया। आधे घंटे बराबर 30 मिनट, तो हमने यहाँ 30 मिनट लिख दिया। फिर इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमने 30 जोड़ लिया, 0 0 0, और यहाँ 0 + 3 3, और यहाँ पे 10 और 5 15 घंटा, 15 घंटा 30 मिनट पे वो उठेंगी, मतलब उतने तक वो सोती हैं। तो 15 घंटा मतलब कितना हुआ, 3 बजे प्रातः, है ना। तो 15 घंटा को हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में, तो कितना होगा, 3 बजे होगा, और 30 मिनट एक्स्ट्रा है ना,
तो 3 बजे प्रातः प्लस 30 मिनट और, तो विपिन की दादी 3:30 पे उठती हैं, अर्थात 3:30 AM पर उठती हैं। ठीक है, क्योंकि 15 घंटा कैसे हम लोग समय देखते हैं, वो हम पीछे घड़ी में आपको दिखला चुके हैं, है कि नहीं। ये बात हम लोग कर चुके थे यहाँ पे ना रेलवे वाले में। यहाँ 12 के बाद क्या है, अगर ये रेलवे का टाइम होता तो यहाँ 13, 14, 15 हम लोग एग्जैक्ट 15 ही लिखते, लेकिन ये सामान्य बात हो रही है, अपनी घर की घड़ी की बात हो रही है 12 घंटे वाली। तो हम 12 के बाद यहाँ पे 3, ये 3 हो गया, 3:30। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, सुषमा की दादी प्रातःकाल 45 मिनट व्यायाम करती हैं, वे 7 बजे तक व्यायाम करती हैं। सुषमा की दादी व्यायाम करना कब शुरू करती हैं? तो 45 मिनट करती हैं इसका, और 7 बजे से करती हैं, 7 बजे तक करती हैं, यानी हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कब शुरुआत की थी। तो 7 बजे को हम लोग क्या लिख देंगे, 7 घंटा 0 मिनट, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है 7 बजे, तो घंटे में 7 हो गया और मिनट कुछ नहीं है, इसलिए 0 हो गया। और वो 45 मिनट तक करती हैं, तो मिनट के नीचे हमने 45 लिख दिया, मिनट है तो मिनट के नीचे लिखेंगे, सेम यूनिट होगा तभी हम लिखेंगे उधर। और फिर माइनस करना है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग माइनस करते हैं, हमने इसको माइनस कर लिया। फिर यहाँ पे हम उधार लेंगे ना, वही वाली बात जो हम लोग कर चुके हैं कि यहाँ 0 जो है, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, माइनस होगा नहीं, और 0 में से 4 भी नहीं जाएगा, तो इसने एक लिया यहाँ उधार, और वो आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, है ना। तो 60 मिनट जब यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये 60 मिनट हो गया। अब यहाँ पे समझ लो 60 मिनट जब लिखा गया, तो नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं कि यहाँ 0 है तो क्या होगा, ये इससे एक उधार लेगा तो ये 10 हो गया, तो 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और यहाँ पे एक उसने उधार दे दिया तो 5 बचा, तो 5 में से 4 गया तो 1, यानी 15 मिनट हो गया ना। 60 में से 45 अगर आपको नॉर्मल माइनस करने को दिया जाता तो आप जैसे करते हैं उसी तरह इसको करना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 इसने दे दिया था, तो यहाँ कितना बच गया था, 6 बच गया था, तो 6 हो गया, तो 6 घंटा 15 मिनट, यानी सुषमा की दादी व्यायाम 6:15 अर्थात 6:15 AM पर शुरू करती हैं, क्योंकि सुबह का समय है, प्रातःकाल देखिए यहाँ लिखा है प्रश्न में, यानी कि 6:15 AM पर वो शुरू कर देती हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रातः 9:45 के 5 घंटे बाद क्या समय होगा। तो 9:45 में हम लोग 5 घंटे जोड़ेंगे तो क्या समय आएगा, खुद से आप करके देखिए। यदि किसी चौराहे पर प्रातः 8 बजे लाल बत्ती 90 सेकंड के लिए जलती है, तो बताओ कितने बजे हरी बत्ती जलेगी। तो प्रातः 8 बजे है और 90 सेकंड के लिए, ठीक है, तो 90 सेकंड को तो पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 90 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट 30 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 + 30 90 हो गया, 90 सेकंड।